बाहरी ग्रहों की अपेक्षा भीतरी ग्रहों का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। तो छोटे ग्रह होने के कारण इनके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम था। अगर देखिए वीडियो जब भी देखिए या जब भी पढ़िए तो आप वीडियो के पास में अगल बगल शोरगुल इस सब से दूर हट जाइए, पंखा वंखा सब बंद कर दीजिए, पसीना अगर चले भी तो आप अपना शर्ट पैंट एकदम खोल लीजिए, मिजाज में पढ़िए, माइंड पूरा कंसंट्रेट करके हम दावा करेंगे कि आपको एकदम समझ में आएगा, ना का सवाल बनता ही नहीं है। चलिए नमस्कार, आप सभी को फिर से एक बार भारती आर्ट्स क्लासेस आपके ही अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं भारती सर। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ये पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास 11th ज्योग्राफी का जो आपका सेकंड चैप्टर है, इसमें हम लोग 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। ये हमारा आज तीसरा पार्ट होगा और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल में जो ग्रह है स्पेशल उसके बारे में देखेंगे। आंतरिक ग्रह, भीतरी ग्रह, बाहरी ग्रह, इन सब के बारे में जानेंगे। पार्थिव ग्रह किसको कहते हैं, ये है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसको भी देखेंगे। जोवियन ग्रह, ये सारे चीजों को हम लोग देखेंगे। तो आइए ध्यान से समझेंगे। हम लोग स्टार्ट जब करें इसको, पार्ट 3 ये है, ध्यान से सुनेंगे। बाकी आपका पार्ट 1 पार्ट 2 ये जो है आपको हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो 11th ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला बात आता है आपका कि सौर मंडल, जिसको अंग्रेजी में सोलर सिस्टम कहते हैं, ये है क्या, बारीकी से देखते चलेंगे। तो देखिए सौर मंडल में क्या होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सौर मंडल के जो जनक है वो निहारिका को कहा गया है। इससे पहले हम लोग बहुत सारे परिकल्पना के बारे में देखे हैं कि कई ऐसे वैज्ञानिक लोग जो आए वो एक तारक परिकल्पना दिए हैं, जिसमें हम लोग इमैनुअल कांट देखें, इमैनुअल कांट साहब का, इसके अलावे में लप्लास का भी हम लोग पढ़े थे परिकल्पना। और वो जब पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि निहारिका क्या है। वहां हम लोग पढ़े थे कि अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो गए थे और निहारिका का बाहरी भाग जो है वो क्या हो गया था, बिखर गया था, अलग अलग मलबे जो है वो बाहर हट गए थे। और यही सब क्या किए, लगे चारों ओर चक्कर लगाने, और बीच सेंटर में जो उसका भाग रह गया निहारिका का, वही सूर्य बना। और बाकी सब जो चक्कर लगा रहे थे वो धीरे धीरे ठंडे होकर के, संघनित होकर के और ग्रह बने। यानी मोटा मोटी हम आपको बता दें कि सौर मंडल के जो जनक है वो किसको कहा जाता है, तो निहारिका को। ध्यान से सुनेंगे, सौर मंडल के जनक किसको कहा जाता है, निहारिका को। यहां ध्यान से समझिएगा बात को। 1 मिनट लाइट कट गई है, परेशानी ना हो, माफी चाहते हैं आप सबसे। तो ये हम लोग देखें कि सौर मंडल का जो जनक है वो निहारिका को कहा गया है, ये ध्यान में रखिएगा। अब ध्यान से समझेंगे ये सौर मंडल है क्या, तो इसका डेफिनेशन भी याद करते चले कि जितने भी ग्रह हैं, ये सभी ग्रह जो हैं वो किसका चक्कर मारेंगे चारों ओर, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर मारेंगे। सूर्य स्थित रहता है, आप सब जानते हैं, और ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जबकि देखिए एक होता है उपग्रह, तो उपग्रह जो होगा वो जिस ग्रह का उपग्रह होगा उस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ये याद रखेंगे कि उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी परिक्रमा करते हैं। और एक ग्रह जो होता है वो सूर्य के चारों ओर क्या करेगा, परिक्रमा करेगा। जैसे अगर पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, आप सब जानते होंगे, तो एक उपग्रह चंद्रमा है और ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, जबकि खुद पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। तो ये ध्यान से सुनेंगे कि चारों ओर चक्कर लगाने वाले केवल ग्रह ही नहीं, जितने भी धूमकेतु हैं, उल्काएं हैं और आकाशीय पिंड है, ये सभी आकाशीय पिंडों के समूह, उल्काओं, साथ साथ धूमकेतुओं और ग्रहों, ये जो चारों ओर सूर्य के चक्कर लगाते हैं उसी को कहते हैं सौर मंडल। उसी को क्या कहते हैं, सौर मंडल। समझ गए बात को। अब ध्यान से समझेंगे, ये भीतरी ग्रह, बाहरी ग्रह और पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कि सूर्य के पास के कौन ग्रह है, फिर बाद हुई फिर कौन है। चलिए पिछला बार में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ एक बार पढ़ा दे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे उनको परेशानी ना हो जाए। तो सबसे पहले देखिए
सौर मंडल के एकदम पूरे आकाश गंगा में बात करें तो सौर मंडल है, और आकाश गंगा की बात करें तो एकदम बीच में सूर्य है। ठीक है, अगर सौर मंडलों की बात करें तो सौर मंडलों में सूर्य कहां है जी, तो बीच में है। अब ध्यान से सुनेंगे, इससे पहले जो नजदीक का जो ग्रह है ये बुध है। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध है। उसके बाद दूसरा जो है वो आपका शुक्र है। तीसरा ग्रह की बात कर ले तो पृथ्वी, इसी को अर्थ कहते हैं। और चौथा जो ग्रह है ये आपका मंगल ग्रह है। इसके आगे सबसे बड़ा ग्रह ये है, इसको जुपिटर यानी हिंदी में बृहस्पति ग्रह कहते हैं। इसके आगे ग्रह की बात करें तो छठा ग्रह है ये शनि, और सातवां ग्रह अरुण, और आठवां ग्रह आपका वरुण। यानी अगर ग्रहों की बात कर ले तो अभी प्रेजेंट टाइम में ग्रह कितने याद रखने हैं, तो 8 ग्रह याद रखने हैं। याद रखेंगे ग्रह कुल कितने हैं, तो 8 हैं। चूंकि एक आप सब जानते होंगे कि वरुण के बाद एक प्लूटो ग्रह था जिसको ग्रहों की श्रेणी में से हटा दिया गया है। तो हम लोग 8 ग्रह ही याद रखेंगे। अब ध्यान से समझेंगे, ग्रह को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका बताए थे, और यह तरीका आपको अगर याद होगा तो न तो आपको भविष्य में न तो आपको भीतरी ग्रह याद करने में दिक्कत होगा, न तो आपको बाहरी ग्रह याद करने में दिक्कत होगा, न तो आपको पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं ये भी याद करने में परेशानी नहीं। कभी कभी आपको देगा कि निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह है, निम्न में से कौन जोबियन ग्रह है, तो ये जोबियन है या पार्थिव है, भीतरी है, बाहरी है, लाइफ टाइम के लिए आपको सेट हो जाएगा। लेकिन आपको कम से कम ये चीज याद रखना है कि पहले कौन फिर कौन फिर कौन। तो चलिए ध्यान से समझेंगे, सूर्य से नजदीकी की ओर। तब बताए थे कि मंगलवार के दिन के बाद, मंगलवार बजरंगबली का दिन होता है, उसके अगले दिन से काउंट करेंगे। तब मंगल के बाद बुध, चलिए बुध ग्रह हो गया, लेकिन एक दिन गिनेंगे भावा और एक दिन छोड़ देंगे। तब बताइए बुध के बाद बृहस्पति गिनेंगे, नहीं छोड़ देना है। तो शुक्र गिनेंगे, तो ये हो गया शुक्र ग्रह। और शुक्र के बाद आता है शनिवार, शनिवार को काउंट नहीं करेंगे तो आएगा रविवार, और रवि से कोई ग्रह नहीं होता है तो ये हो जाएगा रवि यानी पृथ्वी। क्लियर। चलिए सोमवार छोड़ देना है, क्योंकि रविवार अभी गिन लिए, पृथ्वी उसी को किए हैं, और सोमवार नहीं काउंट करेंगे तब मंगल होगा, अगला ग्रह हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल के बाद बुध हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तब बुध छोड़ देंगे तो अगला आ जाएगा बृहस्पति। चलिए हो गया बृहस्पति ग्रह। बृहस्पतिवार को काउंट कर लिए हैं, तब बताइए शुक्र गिनेंगे, नहीं गिनेंगे। तब शुक्र के बाद अब होगा शनि, हाँ गिनेंगे तो शनि को गिनेंगे, हो गया शनि ग्रह। और 2 गो बच गया, एगो अरुण आ एगो वरुण, एगो अरुण आ एगो वरुण। तो ये हो गया सूर्य से नजदीक के आधार पर, हम बड़ा छोटा के आधार पर नहीं किए हैं। अच्छा, बड़े छोटों को भी साथ साथ देख ले। अगर आकार के आधार पर देखें तो सबसे बड़ा जो ग्रह होता है आप बृहस्पतिवार। इसको वीडियो को रोक करके एक बार अपने से समझ जाइए कांसेप्ट कि पहला कौन, तब बजरंगबली के दिन मंगल को छोड़ के तब पहला बुध हो गया। बुध के बाद दूसरा क्या हो जाएगा आपका जी, तब बृहस्पति होगा कि नहीं होगा। बुध के बाद बृहस्पति नहीं होगा, एक छोड़ देना, तो अगला हो जाएगा शुक्र। यही शुक्र ग्रह है जो भोर का तारा, चमकीला ग्रह, यही कहलाता है पृथ्वी के बगल, पृथ्वी की बहन, यही शुक्र को कहते हैं। आप ऐसे याद रखेंगे, पहला बुध दूसरा शुक्र हो जाएगा। आज शुक्र गिन लिए तो शनि नहीं गिनेंगे, रवि, रवि से कोई ग्रह नहीं होता, पृथ्वी। आप जब ऐसे पूरा अगर करेंगे वीडियो रोक करके, आपको एकदम लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा, ये हम दावा करते हैं। चलिए अब आकार के आधार पर देखें तो पहले है बृहस्पति, उसके बाद आपका है शनि। याद रखेंगे पहले बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, और चौथा आपका है वरुण। आप ऐसे याद रख सकते हैं, बृहस्पति पति, आप समझ जाइए किसी के पति है। आप पति आया है कौन दिन, तो शनिवार के दिन। याद रखें नया नया ससुराल है, आ केकरो जो है एकदम हस्बैंड गेल है कहां, तो ससुराल में। और ससुराल में गेल है तो कौन दिन गया है भैया, तो शनिवार के दिन गया है। वो है कौन, तो पति है। जबकि पति के साथ साथ वो महिला के, वो स्त्री के, उसका देवर भी आया है। लेकिन पहले प्राथमिकता देना है किसको, पति का। पति का नाम अरुण जी है, पति का नाम क्या है, अरुण है। तब पति अरुण है तो भाई बाबा अरुण है, उसका भाई क्या है, वरुण। चूंकि लगभग देखिएगा तो हमारे सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में देखिएगा, एक भाई का नाम दूसरे भाई से थोड़ा सा एच मैच रहता है। ठीक है, तो याद रखना है पति है अरुण, उसका जो भाई है यानी महिला का जो देवर लग गई तो वो है आपका वरुण। याद रखेंगे आकार के आधार पर आपको कुछ याद हो जाए, बाकी हम लोग कुछ ऐसे ही कवर कर लेंगे। तब पहला बृहस्पति, तब बृहस्पति हो गया। दूसरा है आपका शनि, दूसरा है आपका क्या जी, शनि। शनि का है पति आया है शनिवार के, पति आया है शनिवार के। आकर पति है कौन, तब अरुण है, तब अरुण, और साथे साथे देवर आया है तब अरुण। ऐसे याद रखेंगे बृहस्पतिवार, बृहस्पति ग्रह। दूसरा ये आया है पति शनिवार, शनि ग्रह हो गया। आप कौन है पति जी, तो अरुण, अरुण तो देवर हो गया वरुण। तब बृहस्पति ग्रह। दूसरा
आपका सबसे बड़ा शनि है, तीसरा सबसे बड़ा अरुण है और चौथा सबसे बड़ा कौन है, तो वरुण है। चलिए 4 को आपको आकार के आधार पर याद हो गया, ऐसे आपको 8 याद हो जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे, आगे से सूर्य से ये 4 जो ग्रह है नजदीक के ग्रह, ये 4 को इधर कर लेंगे, एक बुध आ गया, शुक्र आ गया, पृथ्वी आ गया और मंगल। ये 4 जो ग्रह है, चूंकि सब ग्रह हैं और पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे, तो ये 4 ग्रह को याद रखना है भीतरी ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, भीतरी ग्रह। अंग्रेजी में इसी को इनर प्लेनेट बोलते हैं, याद रखना है बुआ, अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं, इनर प्लेनेट। तो अब बताइए क्या बड़ी बात है जब 4 गो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल भीतरी है, तब बाकी जो न बच गया वो बाहरी है। समझ रहे बात ना, जो बच गया वो बाहरी है। तो अब आपसे कोई पूछे बाहरी ग्रह, तो बताइए कि हम 4 को गिन लिए, बुधवार बुध ग्रह हो गया, बृहस्पति नहीं होगा, शुक्र होगा तो शुक्र ग्रह हो गया। अब बताइए शनि नहीं होगा, रवि होगा तो आपका रवि से कोई ग्रह नहीं, पृथ्वी हो जाएगा, तो 3 ग्रह हो गया। मंगल नहीं गिनेंगे, सोमवार गिनेंगे, सॉरी सोमवार नहीं गिनेंगे, मंगल गिनेंगे, तो मंगल ग्रह तो 4 गो, कौन कौन, तो एगो बुध हो गया, उसके बाद शुक्र हो गया, उसके बाद रवि हो गया और उसके बाद मंगल। ये चारों ग्रह कौन सा है, भीतरी ग्रह। काहे समझ में आ रहा है ना, ये सूर्य से सटे नजदीक का ये सब ग्रह है, इसको भीतरी ग्रह कहते हैं, अंग्रेजी में इनर प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए बाकी जो बच गया यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये आपका आउटर प्लेनेट कहलाता है। देखिए पुराना एनसीईआरटी जब बुक आप पढ़िएगा तो वहां पर क्या है ना कि 5 गो बाहरी ग्रहों को 5 ग्रह माना गया है, लेकिन आपको ध्यान रहे कि बाहरी ग्रह 5 को इस तरह से माना गया कि उसमें प्लूटो को भी शामिल किया गया था, लेकिन अब प्लूटो को हटा दिए हैं। तब बताइए भीतरी ग्रहों की संख्या कितने हो जाएंगे जी, 4। तब बताइए बाहरी ग्रहों की संख्या भी कितने हो जाएंगे, 5। आप एक के नाम लिखवा सकते हैं क्या हमको, बताइए भीतरी ग्रह कौन कौन से होंगे, क्या बुधवार होगा कि नहीं होगा, एकदम बिल्कुल होगा। बताइए शुक्र होगा कि नहीं होगा, शनि होगा जी, शनि होगा, शनि कोई होगा, शुक्र गिन दे तो शनि गिनेंगे नहीं, रवि गिनेंगे, तो रवि से कोई ना ग्रह होता है का, नहीं, तो रवि से कोई ना, तो पृथ्वी हो जाएगा। चलिए पृथ्वी हो जाएगा, तो पृथ्वी रवि हो गया। सोमवार गिनेंगे कि नहीं, नहीं गिनेंगे सर। मंगलवार को गिनेंगे कि नहीं, जी बिल्कुल गिनेंगे, एक दिन छोड़ के। तो ये मंगल ग्रह, अब ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों कौन सा ग्रह कहलाएंगे, भीतरी ग्रह कहलाएंगे। क्लियर हो रहा है ना। चलिए आगे, आप बाकी बच गया, तब बताइए मंगलवार के दिन 4 को हो गया, तब बाकी 4 को बहरी। तब बताइए मंगलवार के बाद कौन दिन होता है, बुधवार। बुध होगा का जी, नहीं, यह पहले से लिखल है। बृहस्पति होगा ना, हाँ बिल्कुल होगा। तो ये आपका बृहस्पति ग्रह हो गया, शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बृहस्पति गिन लिए, तब बताइए बृहस्पति के बाद क्या होता है, शुक्र का ग्रह होगा, नहीं, तो शनि होगा, बिल्कुल होगा, शनि होगा। शनि के बाद आप बताइए, शनि के बाद आप बताइए का अरुण होगा, अरुण होगा जी, बिल्कुल अरुण होगा। क्या होगा, अरुण होगा। अब भाई अरुण, अब फिर कौन होगा, वरुण। याद रहेगा आपको, अरुण और वरुण। देखिए बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और एक बात देखिए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बताइए साइज में देखे तो ये सब आकार के सबसे बड़ा ग्रह, फिर दूसरा बड़ा ग्रह, फिर तीसरा बड़ा ग्रह, फिर चौथा बड़ा ग्रह, यानी जो चारों एकदम लगातार जो बड़े ग्रहों का क्रम है वो बाहरी ग्रह है। समझ रहे बात, लेकिन ऐसे नहीं याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। आप ये तरीका करिएगा, जब भी कोई आंतरिक कहे, बाहरी कहे, पार्थिव कहे, जोवियन कहे, कुछ नहीं, बीच में सूर्य को लेंगे और लगेंगे चारों और 8 ग्रह के परिक्रमा करावे। 8 ग्रह के नाम वैसे ही एक दिन छोड़ के एक दिन लेना है, ऐसे करके शनि तक ले जाएंगे और 2 गो बच जाएगा आपका अरुण और वरुण, 8 गो लिख देंगे। अंदर के 4 गो सूर्य से पहले, जो 4 गो सूर्य से लेकर के बृहस्पति से पहले जो 4 ग्रह हो जाएंगे, ये आपका कहलाएंगे आंतरिक ग्रह और बाकी हो जाएंगे बाहरी ग्रह। चलिए यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो हम आगे की ओर बढ़े, ध्यान से समझेंगे। अब क्या है ये भैया, पार्थिव ग्रह कौन सा है, इसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ध्यान से सुनेंगे। और एक होता है जोवियन ग्रह, इसको कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स, ध्यान से सुनेंगे। तो एक जोवियन प्लैनेट से दूसरा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। आपको बताए बड़ा मजा आ जाएगा, इसमें कोई जान नहीं, इसको अलग से नहीं पढ़ना है। पार्थिव ग्रह किसको कहते हैं ना, भीतरी ग्रह को ही कहते हैं, ध्यान सुनेंगे। भीतरी ग्रह जो है इसी को पार्थिव ग्रह कहते हैं। मतलब आप समझ पा रहे हैं, बृहस्पतिवार से पहले और सूर्य से जो बीच में, बृहस्पति और सूर्य के बीच में जितने भी ग्रह हैं, इसी ग्रह को पार्थिव ग्रह कहते हैं। और जबकि पृथ्वी के बाद जो मंगल है, मंगल के आगे का जो, यानी जो, ये एक बात ध्यान से समझ पा रहे हैं आप, भीतरी ग्रह जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल,
4 ग्रह हैं, यानी सूर्य और बृहस्पति के बीच में, तो इसी को तो भीतरी ग्रह कहते हैं ना, इनर प्लेनेट। इसी को कहते हैं पार्थिव ग्रह भी बोलेंगे। क्या कहेंगे? पार्थिव ग्रह कहेंगे। अब बाकी जो मन बच गया उसको जोवियन ग्रह कह देंगे। आप वही बुक में पढ़िएगा कि जोवियन ग्रह की अपेक्षा पृथ्वी ऐसा है, तो लगेगा कि जोवियन ग्रह कौन होता है भाई? हम सुने हैं शुक्र, सुने हैं शनि, सुने हैं रवि, पृथ्वी सुने हैं, मंगल सुने हैं, अरुण वरुण ये सब देखे हैं, जुपिटर जानते हैं। ये जोवियन ग्रह क्या है? अरे भैया जोवियन ग्रह ये 4 ग्रहों के समूह को जोवियन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब बाकी 4 जो अंदर वाला भीतरी ग्रह है इसके समूह को क्या कहते हैं? इसके समूह को पार्थिव ग्रह कहते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मेन बात अभी आएगा। देखिए जितने भी ग्रह हुआ है, जितने भी ग्रहों का निर्माण हुआ है, विद्वान लोग मानते हैं सभी ग्रहों का निर्माण एक साथ हुआ। ये हम नहीं कर रहे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ बात का, वैज्ञानिक का बात है भाई। सभी वैज्ञानिक का कहना है कि सभी ग्रहों का जो निर्माण हुआ ये एक साथ हुआ है। अब कब हुआ है? तो आज से याद रखेंगे 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ है। ध्यान से सुनेंगे, 4.6 अरब वर्षों पहले जो है वो ग्रहों की निर्माण हुआ है, ग्रहों की निर्माण हुआ है, ग्रहों का निर्माण हुआ है। और याद रखना है, अब इसको करोड़ में कहेंगे तो ये याद रखेंगे 460 करोड़ वर्ष पहले ग्रहों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। यानी जीवन की शुरुआत अगर हम लोग पृथ्वी पर भी अगर बात करें, ग्रहों पर जीवन की शुरुआत की बात कर ले तो आज से 4.6 अरब वर्ष पहले। तो ये आपका एक मेन पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। कई लोग कह देगा कि क्या ग्रहों की उत्पत्ति एक साथ हुई है? तो हाँ, ग्रहों की उत्पत्ति एक साथ मानते हैं विद्वान लोग। और ये कितना वर्ष पहले कहते हैं? तो याद रखेंगे 4.6 अरब वर्ष पहले जो है वो मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह समझ गए, अब आते हैं मेन बात पर। एक बात हम आपको बोले, ये पार्थिव ग्रह क्यों है भैया? देखिए अगर हम लिखल है पार्थिव, ये क्या है ना, ये चट्टानी ग्रह है। जो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल प्लेनेट जो होते हैं ये एक प्रकार के अगर देखें तो ये रॉकली प्लेनेट्स है, यानी चट्टानी ग्रह है। और याद रखेंगे इन ग्रहों का ये जो 4 ग्रह है जिसको पार्थिव कहते हैं, ये पृथ्वी, ये बृहस्पति और सूर्य के बीच में, ध्यान से सुनेंगे। कई बार तुमको भैया बृहस्पति ना दे करके और ऐसा देगा ना कि तुमको चक्रिया देगा, समझे बात? सूर्य दे देगा और लिखेगा क्षुद्रपट्टी, और तुमको लगा ला क्षुद्रपट्टी का आ गया है। तो ध्यान से समझेंगे, ये मंगल है और ये बृहस्पति है, इसके बीच में छोटे छोटे काफी जो है ये एस्टेरॉइड का एक पट्टी है। याद रखेंगे क्षुद्र ग्रहों का एक पट्टी है। ध्यान से समझेंगे, ये क्या हुआ ना, क्षुद्र ग्रह बड़े ग्रहों के टूटने से बना है। तो यहाँ पे बड़े ग्रहों के टूटने से छोटे छोटे, ध्यान से सुनेंगे, काफी सारे एक पट्टी के रूप में क्षुद्र ग्रह बीच में देखे जाते हैं। बताइए किसके बीच में? तो बृहस्पति और मंगल के बीच में। तो कई बार तुमको ऐसे मिल जाएगा कि पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन में देखना ये होगा, आपको ये हटा देगा कि सूर्य और बृहस्पति के बीच के ग्रह को पार्थिव, ऐसा नहीं देगा, लिखेगा सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के, याद रखेंगे सूर्य और क्षुद्र ग्रह पट्टियों के बीच। तो ये आपका राइट हो जाएगा, इसी के बीच, ये बीच में पट्टी है और यहां से सूर्य के बीच में जो बुध, शुक्र, बृहस्पति और मंगल आते हैं, ये ध्यान रहे, इसी ग्रह को पार्थिव ग्रह कहते हैं। और ये जानकारी के लिए आप याद रखेंगे, ये चट्टानी ग्रह है, ये चट्टान और धातुओं से मिलके बना है और इसका वायुमंडल भी विरल होता है। ध्यान से समझिएगा, इसका वायुमंडल क्या होता है भैया? विरल होता है। जबकि बाकी जो ये जोवियन ग्रह है ना, जिसको हम लोग बाहरी ग्रह भी कहते हैं, इसका वायुमंडल देखें तो इसका वायुमंडल सघन होता है, जबकि इसका वायुमंडल क्या होता है? तो ये विरल होता है। ध्यान से सुनेंगे, ये जो पार्थिव ग्रह होता है ये जोवियन ग्रहों की अपेक्षा, ध्यान से समझेंगे, जोवियन ग्रहों की अपेक्षा इसका जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। इसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि ये रॉकली है, चट्टानी है, धातुओं से मिलकर बने हैं। और जबकि इन ग्रहों की बात कर ले तो ये ज्यादातर गैसीय आवरण है, इसका जो वायुमंडल है वो भी सघन होता है। अब ध्यान से सुनेंगे, आखिर पार्थिव ग्रह चट्टानी ग्रह क्यों है? इसके भी कारण सुन लीजिए। ये क्या है? देखो सूर्य से नजदीक है तो इधर के एरिया में टेम्परेचर तो ज्यादा होंगे ना, तो तापमान इतने ज्यादा थे कि जब ये ग्रह का निर्माण हुआ था, धूल कण गैसों के बादलों से सबका ढेर अलग अलग हुआ और ग्रह की जब उत्पत्ति हो रही थी, तो ध्यान से सुनेंगे, इसके पास जो गैस में जो बड़े बड़े कण थे, बड़े बड़े कण, वो संगठित होकर के और चट्टान बन गए। लेकिन जो छोटे छोटे कण थे
वो संघनित न हो पाए, वो ठोस फॉर्म में नहीं बदल पाए। और दूसरी चीजें, सूर्य से बगल के आसपास के एरिया में सौर पवनें, ध्यान से सुनेंगे, हवाएं तेज होने के कारण इन ग्रहों के पास में, याद रखेंगे, जो वायुमंडल में आसपास में जो गैस में छोटे छोटे एकदम कण थे, छोटे छोटे एकदम डस्ट पार्टिकल, उसको क्या हुआ, हवाएं तेज होने के कारण उड़ा दिया गया। और एक बात अभी और बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एकदम पॉइंट पे हम लोग खड़ा है, अभी ध्यान से समझेंगे बात को। तो ये क्या हो गया कि यहां से जिनके वायुमंडल में जो छोटे छोटे गैसों के कण थे उनको ये लोग उड़ा दिया, और बड़े बड़े जो आसपास में गैस में जो कण थे वो संघनित होकर के चट्टान बन गया। क्या बन गया? चट्टान बन गया। तो ध्यान से सुनेंगे, ये चट्टानी ग्रह अभी खत्म नहीं हुआ, मेन पॉइंट पे अभी हम आ ही रहे हैं, ध्यान से समझिएगा बात को। अब एक बात और तनी गौर से देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अभी आकार के हिसाब से हम फिगर नहीं बनाए हैं। चलिए, ये सब कहाँ मिलेगा? आकार के आधार पर तो देखें तो आगे है, ये नहीं है, तो है कहाँ? ये सब देखिए एने घुस आए हैं पीछे, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, ये सब साइज में देखें तो कहीं ना कहीं बाहरी ग्रहों की अपेक्षा भीतरी ग्रह का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। ये आपको याद रखना है, बाहरी ग्रहों की अपेक्षा भीतरी ग्रहों का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। तो छोटे ग्रह होने के कारण इनके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम था, जबकि इन लोग के पास में बड़े ग्रह होने के कारण गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा था। तो जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा था तो ये लोग क्या किया कि जो गैसों का जो बादल था उसमें से, याद रखेंगे, जो छोटे छोटे कण वगैरह ये सब थे उसको क्या किए, वो अपने वायुमंडल में खींचे और इनका वायुमंडल क्या हो गया? सघन। जबकि हमारे आसपास के वायुमंडल में जो कण थे वो क्या हो गया, यहाँ से हवाएं तेज चला और हमारे अंदर में ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो आंतरिक ग्रह में हम लोग आते हैं, पृथ्वी भी आता है, तो ये भीतरी ग्रह में बात करें तो इन लोग छोटे आकार के थे, ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा कम था, जिसके कारण अपने और बहुत सारे कणों को खींच नहीं पाया और इनका वायुमंडल जो है वो सघन नहीं हो पाया, इनका वायुमंडल क्या हो गया? विरल हो गया। तो हम आशा उम्मीद करते हैं कि जितना भी आज चर्चा किए होंगे शायद आपको समझ पाए होंगे आप लोग, अगर पूरा कंसंट्रेट करके देखेंगे तो। अगर देखिए, वीडियो जब भी देखिए या जब भी पढ़िए तो आप वीडियो के पास में अगल बगल शोरगुल इस सब से दूर हट जाइए, पंखा वंखा सब बंद कर दीजिए, पसीना अगर चले भी तो आप अपना जो शर्ट पैंट एकदम खोल लीजिए, मिजाज में पढ़िए, माइंड पूरा कंसंट्रेट करके। हम दावा करेंगे कि आपको एकदम समझ में आएगा, ना का सवाल बनता ही नहीं है। अगर किन्हीं को कहीं दिक्कत हुआ होगा, आप फिर से वीडियो को चला लीजिएगा फास्ट कर करके, बगल में आता है ऑप्शन 1.5 स्पीड में कर करके एक बार फिर से चला लीजिएगा, सॉरी परसेंट लिख दिए, तो वहां वीडियो फास्ट करके एक बार देख लीजिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए, वीडियो आप सबको अगर अच्छा लगा हो तो आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि थोड़ा सा मनोबल बढ़े, तो सीरीज को हम आगे कर देंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी का आस आपसे है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।